हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करना चाहती हूँ रेलवे जूनियर इंजीनियर की जो अभी रिसेंट रिजल्ट निकला है 2024 का। उसमें जो मेरिट इंडेक्स का जितना बहुत बड़ा स्कैम हुआ है स्टूडेंट्स के साथ में, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी सदमे में ही है, निकल नहीं पा रहे हैं इस चीज से। और बहुत बड़ा जो है स्टूडेंट्स के साथ में धोखा हुआ है, ये कह सकते हैं कि पहले जो आरटीआई लगाई गई थी उसमें जूनियर इंजीनियर की जो मेरिट इंडेक्स बनाई जानी थी उसमें टॉप 1% कैंडिडेट्स जो लिया जाना चाहिए था। तो आरआरबी डिफरेंट आरआरबी ने सेम चीज के लिए रिप्लाई किया है कि जो मेरिट इंडेक्स का कैलकुलेशन होगा वो अलग अलग जोन का अलग अलग अपनी ब्रांचेस के अंदर ही मेरिट इंडेक्स बनाई जाएगी। और इसका प्रूफ भी है, मैं अभी आपको शेयर करूंगी। लेकिन असल में जो मेरिट इंडेक्स रिजल्ट में बनाई गई है वो पूरा शिफ्ट का कॉमन टॉप 0.1% कैंडिडेट्स लिया गया, जिससे क्या हुआ कि अगर सेम पोस्ट पे डिफरेंट ब्रांच एलिजिबल है, उनका डिफरेंट लेवल का पेपर हुआ है, तो फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पेपर हुआ वो इतना टफ था कि स्टूडेंट्स स्कोर नहीं कर पाए कंपेरेटिव टू अदर ब्रांचेस। और उनमें जो है अगर 150 में से जो 100 नंबर है वो आसानी से बच्चों के आ रहे हैं। 30-40 अगर आप समझें, 30-40 स्टूडेंट्स अगर 100 से ऊपर जा रहे हैं, वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर अहमदाबाद जोन की मैं बात करूं तो बेरली 1 या 2 टच कर पा रहे हैं उस स्कोर को। तो जो मेरिट इंडेक्स बनाई जानी थी उसमें दोनों का एक सेम लेवल पर लेके आना चाहिए था। एक बेसिक नॉर्मलाइजेशन किया जाना था। जो मेरिट इंडेक्स में टॉप 0.1% जो कैंडिडेट्स लिया जाना था वो अपने अपने जोन और अपनी ब्रांचेस के हिसाब से लिया जाना था। इवन जो बहुत सारी ब्रांचेस है जिसमें अपने जोन में अच्छा स्कोर करते हुए बच्चे अगर टॉप 10 स्कोर भी कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, मैं इसी का आपको प्रूफ भी दिखाना चाहती हूँ कि ये जो आरटीआई रिप्लाई दिया गया है आरआरबी चंडीगढ़ की तरफ से, इसमें बताया गया है कि जो मेरिट इंडेक्स है उसमें जो टॉप 0.1% जो कैंडिडेट्स लिया जाएगा वो आरआरबी जोन के हिसाब से ही लिया जाएगा डिफरेंट। ये देखिए, आरआरबी भुवनेश्वर का रिप्लाई है कि द कैलकुलेशन ऑफ मेरिट इंडेक्स डन आरआरबी वाइज ओनली। ये आरआरबी मालदा की तरफ से रिप्लाई आया है कि द मेरिट इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड आरआरबी वाइज ओनली। तो जब मेरिट इंडेक्स अपने अपने जोन में अपनी ब्रांच के हिसाब से कैलकुलेट किए जानी थी तो इन्होंने होल शिफ्ट का मेरिट इंडेक्स कैसे ले सकते हैं ये लोग। ये देखिए, ये जो है ये सेम ब्रांच है, सेम मार्क्स है, डिफरेंट जोन में। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कोलकाता जोन से एक बच्चे का हुआ है 94 जो है इसका स्कोर बनाया और 690 मेरिट इंडेक्स गई है। यहीं पे एक रांची का अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का कैंडिडेट है अमन कुमार, उसका जो है 94 रो मार्क्स सेम और मेरिट इंडेक्स सेम 690। इसका मतलब है कि आपने शिफ्ट वाइज ही मेरिट इंडेक्स कैलकुलेट किया है, जो कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। ये एक बच्चा है जम्मू में, इसने अपने ब्रांच में अपने जोन में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, टॉप 10 में आने के बावजूद इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। एक और डेटा है, ये अहमदाबाद जोन से, ये मेरा ही डेटा है, ठीक है। ये मैंने अपने सीबीटी 1 में 98% स्कोर किया था और इसके बावजूद सीबीटी 2 में मेरा जो है अपना ब्रांच में अपना जोन में अच्छा परफॉर्मेंस था, मैं टॉप 10 रैंक में थी। इसके बावजूद सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हुए भी मेरा मेरिट इंडेक्स जो है वो 596 तक चला गया और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हूँ, वो मेरा भी नहीं हो पाया। इसी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ये एक कैंडिडेट है तिरुवनंतपुरम से, इनका जो है ये भी इन्होंने अपनी जोन में टॉप 10 में अपना स्कोर लेकर आई है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। ये इसका भी मेरिट इंडेक्स जो है वो 697 तक चला गया है और इसका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे डेटा है। ये रांची जोन से है ये कैंडिडेट, इनका जो है ये भी अपने जोन में अपनी ब्रांच में इन्होंने टॉप 10 में रैंक लेके आए हैं। ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और इनका जो है मेरिट इंडेक्स ये भी 690 तक चला गया है। तो जो टॉप रैंकर्स हैं अपने अपने जोन में जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उनका नहीं हो पाया। ये एक और कैंडिडेट है केमिकल इंजीनियरिंग से, ये जो है 90 या 95 पोस्ट के लिए एलिजिबल थे। इनका जो है ये टॉप ये भी 10 में अपना जोन में अपनी ब्रांच में लेके आए हैं, लेकिन इनका भी वही सेम प्रॉब्लम हुआ है कि जब हाई मेरिट इंडेक्स का एवरेज लिया गया है तो जो बाकी ब्रांचेस के अपने जो टफ पेपर थे उनका जो मेरिट इंडेक्स वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली डाउन गया है। देखिए आप, ये 488 मेरिट इंडेक्स गया है इस बच्चे का। तो यही प्रॉब्लम है हमारे साथ में। तो हम लोग अपना इश्यू जो है यही आप सब लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो मेरिट इंडेक्स में जो बहुत इनजस्टिस हुआ है बहुत सारी ब्रांचेस के साथ में, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में, वही हम लोग चाहते हैं कि ये बात जो है जल्दी से जल्दी आरआरबी तक पहुंचाई जाए और जो रिजल्ट है वो सही से मेरिट इंडेक्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके और रिवाइज किया जाए, ताकि जो स्टूडेंट्स जो सच में डिजर्विंग है, जो उन्होंने अपने जोन में अच्छा परफॉर्म किया है, उन्हें चांस मिले, उन्हें जॉब मिले। हम सब लोग आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, जिन भी कैंडिडेट्स को लगता है कि गलत हुआ है तो वो लोग अपनी आवाज उठाएं। जो भी आरआरबी आपका जो जोन है अगर पास पड़ता है तो वहां जाइए फिजिकली और अपना एप्लीकेशन दीजिए। आरआरबी में जितना भी हेल्प डेस्क नंबर है कॉल कीजिए, मेल कीजिए और अपनी बात पहुंचाइए। ट्विटर भी है आजकल, इतना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रीच है हम सब लोगों का, वहां पे जाइए और अपना जो है इशू रखिए। मुझे लगता है कि अगर हम अच्छे से अपनी बात रखेंगे तो हमारी बात पहुंचाई जाएगी। और मैं इस वीडियो के साथ में कुछ लिंक्स आपके साथ शेयर कर दूंगी। हम लोगों का ग्रुप्स बना हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिटी का, आप उसको ज्वाइन कीजिए और हम सब लोग जो है साथ में मिलकर अपना जो है इशू रेस करेंगे, क्योंकि ये हमेशा का प्रॉब्लम बना रहेगा। अगर नेक्स्ट टाइम रिक्रूटमेंट निकलती है तो उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स कैंडिडेट्स के साथ में यही होगा। तो इस चीज को अब रोका जाना चाहिए, हमें एक्शन लेना चाहिए और अगर हम एक्शन लेंगे तो सही चीज हमें मिल पाएगी।